हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है विश्व में कृषि। बच्चों, विश्व के भूगोल से हम जो पढ़ रहे थे, विश्व का भूगोल जो हम लोग पढ़ रहे थे, और मात्र 2 दिनों का ही क्लास बचा हुआ है। 2 दिनों में हम लोग पूरी तरह से विश्व का भूगोल ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद हम पॉलिटी का पढ़ेंगे। पॉलिटी को एकदम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीएस संबंधित हर एक जीएस संबंधित नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है एकदम मुफ्त में। जीएस का एसएससी द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है वो एकदम से ख़त्म कराया जाएगा, फ्री में आपको दिया जाएगा जीएस का नोट्स, एकदम बेहतरीन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीएस का नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं जीएस का फ्री में नोट्स बनाने के लिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक और जानकारी आपको बता दे रहे हैं। ऐसे तो जानकारी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे जो सजग होंगे वो जानते होंगे कि जो इसने भी CISF का फार्म भरा था, ट्रेडमैन या SCM ASI, उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो आप एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। आपके ईमेल आईडी पर आपका रोल नंबर और आपका रोल नंबर दे दिया गया होगा, उससे आप अपना रोल नंबर देख करके आप अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। ठीक है, CISF HCM 2022 वाली जो वैकेंसी थी, 2023 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है, 2022 में आया था यह। अभी फिजिकल PhD करा कर बच्चों को रोका गया था, SCM वालों को और SI वालों को, और ट्रेडमैन वालों का भी एग्ज़ाम होना है, तो उनका भी वो अपना अपना डेट देख लेंगे किसका कब एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब आइए पढ़ते हैं विश्व में कृषि। विश्व में कृषि के विशेष प्रकार हैं। पहला है विटीकल्चर, जो कि अंगूरों की खेती है। इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि यह कौन सा, मतलब लिख देगा कि विटीकल्चर किस कृषि से संबंधित है। तो विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है, समझ गए। और दूसरा है पिसीकल्चर, यह व्यापारिक मछलियों का पालन है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन की क्रिया होती है। हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन होता है। इनसे यही सब लिख देगा कि हार्टिकल्चर किस कृषि से संबंधित है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर में होता है, तभी आप सही उत्तर बता पाएंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से जितने एक भी मैंने छोड़ा नहीं है, 14 आपको याद होना चाहिए एकदम ज़बान पर। इससे कभी भी क्वेश्चन SSC पूछी है, SSC CHSL का मैंने देखा, CGL का भी देखा, MTS का भी देखा, उसने इससे क्वेश्चन बनाया हुआ है, बनाया भी है और पूछा भी है। चाहे वो MTS हो, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, इससे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो बेहतर यही होगा कि आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, ये तो आप जानते हैं। आर्बोरिकल्चर, यह विशेष प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियों की खेती तथा संरक्षण के लिए है। और ओलोरीकल्चर, ये सब्जियों की खेती है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन है। वर्मीकल्चर केचुआ पालन है। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है यह। और एरीपोनिक, यह पौधों की हवा में उगाना है, पौधों को हवा में उगाने वाली एक अद्भुत खेती है। वनस्पतियों का भी कुछ वर्गीकरण है। हाइड्रोफाइट, यानी जल की ऊपरी सतह पर उगने वाले वनस्पति हैं ये, यानी जो जल के ऊपरी सतह पर वनस्पतियाँ उगती हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोग्रेफाइट, यह अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। जेरोफाइट, यह मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति है। मेसोफाइट, यह शीतोष्ण कैटिटैंगा वनस्पति है। ठीक है। लिथोफाइट, यह कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। ठीक है मित्रों, अब ये जानते हैं कृषि के प्रकार जान लेते हैं। स्थानांतरित कृषि, इस कृषि में पहले वनों में आग लगाकर उसे साफ किया जाता है तथा कुछ वर्ष तक उस भूमि पर कृषि की जाती है। भूमि की उत्पादकता समाप्त होने या कम होने पर उसे छोड़ दिया जाता है, फिर किसी अन्य स्थान पर इसी प्रकार कृषि की जाती है। ठीक है। गहन कृषि क्या होती है? अधिकाधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि पर अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक
उन्नत बीज, कीटनाशकों, सिंचाई एवं फसल परिवर्तन का आधिकारिक प्रयोग किया जाता है इसमें गहन कृषि में। रिले कृषि क्या है? इसमें खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है। और चक्रीय कृषि इसमें फसल चक्रीय रूप में बोई जाती है ताकि खेतों की उर्वरता बनी रहे। और इसे मुख्य रूप से फलीदार पौधों को उगाया जाता है, जो फल देते हैं उनको अधिकतर रूप से उगाया जाता है। मिश्रित कृषि में कृषि के कार्यों के साथ पशुपालन भी किया जाता है। यह मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि, ठीक है, समझ गए। टर्क फार्मिंग क्या है? यह व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि है। इसमें सब्जियों एवं फलों की कृषि की जाती है। परिवहन के लिए ट्रकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं विश्व की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। विश्व की प्रमुख फसलें, पहले में आता है चावल। चावल एशिया का प्रमुख धान्य फसल है। यह मुख्यतः एशिया के मानसूनी प्रदेशों में बोई जाती है। विश्व का लगभग 90% चावल दक्षिण पूर्वी एशिया में पैदा किया जाता है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एवं वियतनाम प्रमुख चावल उत्पादक देश है, ठीक है। आवश्यक भौगोलिक कुछ दशाएं हैं चावल के लिए। इसका तापमान चाहिए 20 से 37 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा तो भाई इसमें अगर धान की खेती आप कर रहे हैं तो इसके लिए वर्षा पर्याप्त होनी चाहिए। अगर पानी उसे नहीं मिलेगा तो धान की अच्छी खेती नहीं हो पाएगी। 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा चाहिए, या पानी तो चाहिए ही धान की खेती के लिए, ठीक है। इसके लिए मिट्टी चिकनी और गहरी चिकनी एवं चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, ठीक है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संसाधन मनीला, जो कि फिलीपींस में स्थित है। यह चावल निर्यातक देश है, जिसमें भारत आता है और थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम आते हैं। चावल आयातक देश है, आयात निर्यात बेचा और खरीदने वाला। श्रीलंका है और चीन है, जापान है, बांग्लादेश है, यूएसए, फ्रांस, क्यूबा। अब आइए दूसरा विश्व की प्रमुख फसलें में से दूसरा है गेहूँ। इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन मानी जाती है। विश्व की दूसरी बड़ी खाद्यान्न फसल है यह गेहूँ। आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं 20 से 26 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री तक इसका शीतकालीन तापमान चाहिए। और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर ही चाहिए। इसके उतना एक बार पानी अगर आप दे देंगे तो ठीक ठाक मतलब निकल जाता है गेहूँ। मक्का का भी इसका जन्म स्थान मैक्सिको में माना जाता है और यह एक उभयलिंगी पौधा होता है। और इसकी भौगोलिक दशाएं आप देख लीजिएगा। विश्व में मक्के का लगभग 50% यूएसए में उत्पादित होता है। मक्का विश्व में 50% मतलब अधिक यूएसए में ही उत्पादित होता है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कपास के बारे में जान लेते हैं। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है और कपास निर्यातक देश है अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर होते हैं सब। और जूट भी है, पटसन, जिसे हम लोग पटसन बोलते हैं। यह रेशेदार फसल है और इसके लिए मिट्टी गहरी उपजाऊ मिट्टी चाहिए। और इसका जूट निर्यात देश हैं भारत, बांग्लादेश एवं थाईलैंड, ठीक है। अब ये जान लेते हैं गन्ना के बारे में। आवश्यक भौगोलिक दशाएं इसकी भी चाहिए। यह एक बार फसल को जड़ के ऊपर से काटने पर बाद पुनः पैदावार लेना ऋतुनिंग कहलाता है, ठीक है। इसको मतलब गन्ना को जो किसान से जुड़े होंगे, जो कृषि से जुड़े होंगे, जिसका परिवार कृषि से जुड़ा होगा, वो जानता होगा गन्ने की खेती के बारे में, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं पता ना। अभी तो मुझे लगता है सभी लोग किसान के घर से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं भी एक किसान के घर से ही बिलोंग करता हूँ। कहवा, जिसे हम लोग कॉफ़ी बोलते हैं, इसका उत्पत्ति स्थल इथियोपिया में माना जाता है। और इसका तापमान, इसके लिए तापमान 14 से 26 चाहिए और 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए इसको पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, तभी ये हो पाता है। यह छाया प्रिय पौधा अतः अन्य पेड़ों की छाया में लगाया जाता है और जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, अतः ढलान वाली भूमि पर लगाया जाता है। चाय के लिए भी यही है सेम। इसको भी ढलाऊ जगह पर, बस पानी नहीं रुकना चाहिए, ढलाऊ जगह पर पानी इसको लगातार चाहिए, तब जाके ये हो पाता है। रबड़ भी, इसका जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी में माना जाता है और चाय का जन्म स्थान चीन में माना जाता है, ठीक है। कोकोआ, इसका उपयोग चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यह है विश्व में फसल उत्पादन के शीर्ष देश।
चावल अत्यधिक चीन में होता है, तब भारत में आता है, तब इंडोनेशिया, तब बांग्लादेश, तब वियतनाम। ठीक है। फसल जिनमें भारत द्वितीय स्थान पर है, वो फसल हैं जिसमें भारत द्वितीय स्थान पर है। चावल पर है, गेहूं पर है, गन्ना पर है, कपास, चाय, मूंगफली, आलू, प्याज एवं टमाटर। ठीक है। इसमें हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। फसल जिनमें भारत प्रथम स्थान पर है, जूट है, दलहन है, केला है, मसाले हैं और दूध है। इसमें भारत 1 नंबर पर है। भारत को इसमें भी कोशिश करना चाहिए कि चावल और गेहूं में 1 नंबर पर आए, क्योंकि भारत में कृषि प्रधान देश है यह। तो अगर कुछ सरकारें कुछ किसानों को कुछ योजनाएं से अवगत कराएंगी, इनके लिए कुछ कार्य करेंगी, तो उम्मीद है कि हम इनमें भी प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे, चावल, गेहूं और गन्ना में। बस सरकार अगर साथ दे तो। ठीक है। अब ये पंक्तिबद्ध देख लीजिए। ये बताया गया है चावल में पहला स्थान चीन का है, दूसरे स्थान में है भारत। और गेहूं में चीन भी पहले स्थान पर है, भारत पर दूसरा स्थान है। जहाँ जहाँ भारत पर अंडरलाइन किया गया है वह उसका क्रम से स्थान है। ठीक है। देखिए, दूध में भारत पहले स्थान पर है तो इसको पहले लिखा गया है। प्याज में भारत दूसरे स्थान पर है तो इसको दूसरे स्थान पर लिखा गया है। मतलब स्थानों के क्रम में क्रम में लिखा गया है कि सबसे पहले जो आएगा उसका नाम लिखा गया है, फिर दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है, उस हिसाब से यह लिखा गया है। ठीक है। भारत वाला आप पढ़ लीजिएगा, कौन हम लोग किस में द्वितीय स्थान पर है और किस में प्रथम स्थान वाले पर हैं। ये वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये भी फसल जिनमें चीन प्रथम स्थान पर है, चावल, गेहूं, कपास, चाय, तंबाकू, मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। कल का हमारा लास्ट क्लास रहेगा विश्व के भूगोल से। उसके बाद हमारा विश्व का भूगोल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिटी या स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जोर पर रखें, निरंतर रखें, और आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। बस आप निरंतर प्रयास कीजिए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक से करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपना कर्म करेंगे, तो आप निश्चित सफल होंगे। ये बात मेरी आप गांठ बांध दीजिएगा। ठीक है। तो डरना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे बेसिक पहले बनाएंगे, 0 से एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे। आपको जीएस में यहाँ पर फ्री में नोट्स अवेलेबल आपको कराया जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।